Welcome to Commerce Edge. This is your educator Sanskriti Pandey and we are here with CUET 2026 की rank booster batch में with our chapter number 8 that is controlling. Okay, हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, स्टाफिंग कर लिया, डायरेक्टिंग कर लिया, अब बचा है भाई हमारा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का लास्ट चैप्टर और जो कि पार्ट ए ऑफ योर बिजनेस स्टडीज उसका लास्ट चैप्टर दैट इज कंट्रोलिंग. बहुत इजी चैप्टर है और बहुत शॉर्ट चैप्टर है, खत्म हो जाएगा जल्दी, डोंट वरी. ओके, सबसे पहले वी विल डिस्कस कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग. देखो, कंट्रोलिंग मीन्स ensuring that the activities in the organization are performed as per the standards. क्या बोल रहा है? कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो? यू इवेल्युएट द परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड परफॉर्मेंस. आप क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे पहले चीजों को कि दे आर गोइंग अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग और नॉट. मॉनिटर करने के बाद इवेल्युएट करेंगे. इवेल्युएट करने के बाद इफ यू विल फाइंड आउट कि कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं, कुछ डेविएशंस हो रहे हैं और उन डेविएशन को कैसे सॉर्ट आउट करना है वो आप इवेल्युएट कर लिया, आपने मिस्टेक्स फाइंड आउट कर ली और फिर आप उनको कैसे सुधारेंगे. ऑल दिस प्रोसेस व्हेन यू डू दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग, दैट मेकिंग श्योरिटी कि यस थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन आर अकॉर्डिंग टू द प्लान्ड परफॉर्मेंस. ये बोलता है कंट्रोलिंग. अब भाई सीधे से आ जाते हैं हम इसके फीचर्स में. फीचर्स क्या बोलता है? यस, इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. यस, बिकॉज हम क्या कर रहे हैं? गोल को अचीव करने के लिए काम कर रहे हैं, तो यस इट्स अ गोल ओरिएंटेड प्रोसेस. देन इट्स अ पर्वसिव फंक्शन. यस, एट द एवरी लेवल इट इज रिक्वायर्ड. every level and at every function of management it is controlling is going to be required कि हाँ प्लान परफॉर्मेंस के हिसाब से जा रहा है कि नहीं जा रहा है. देन इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस. अगेन क्यों भाई? प्लानिंग से शुरू हुआ, ऑर्गेनाइजिंग पे चला, ऑर्गेनाइजिंग के बाद हमारा किस पे आएगा? घूम के फिर कंट्रोलिंग पे आएगा और कंट्रोलिंग से फिर प्लानिंग पे चला जाएगा. तो ये क्या है? प्रोसेस चलती रहती है. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज कंटिन्यूअस प्रोसेस. फिर क्या है? बोथ बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग है. कंट्रोलिंग क्या है? बैकवर्ड लुकिंग है. प्लान से आप जाके मेजर करते हो ना अपने एक्शंस को कि अदर वेदर द थिंग्स विच आर हैपनिंग राइट नाउ आर अकॉर्डिंग टू द प्लान. बैकवर्ड जा रहे हो और फिर क्या कर रहे हो? मिस्टेक्स फाइंड आउट करके उनको सुधारने की कोशिश कर रहे हो, तो फॉरवर्ड लुकिंग भी है. तो यस, वी कैन से इट हैज द फीचर ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग. आई होप तुम्हें फीचर्स अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू इट्स इम्पोर्टेंस. कंट्रोलिंग बहुत ज़रूरी है. अगर कंट्रोलिंग नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाए. देखो, सबसे पहला जो इंपॉर्टेंस है वो क्या बोल रहा है? अकम्प्लिशिंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. यस, कंट्रोलिंग क्यों कर रहे हैं भाई? कि ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स हमारे अचीव हो जाएं. दैट इज द इम्पोर्टेंस जो कि हमने हर चैप्टर में ही देखी है. ठीक है. फिर यस, जजिंग द एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स. भाई आपने एक स्टैंडर्ड सेट किए थे, उसके अकॉर्डिंग काम हुआ कि नहीं हुआ, उसकी एक्यूरेसी को जज करने के लिए कंट्रोलिंग जरूरी है भाई. फिर थर्ड क्या है? इंप्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन. अगर कुछ डेविएशन आ रहा है तो उसको फाइंड आउट करना, उसको करेक्ट करना और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना, इसलिए भी कंट्रोलिंग जरूरी है. फिर ensuring order and discipline. if controlling अच्छे से हो रही होगी, आप बहुत अच्छे से काम करवा रहे होंगे, everything is going as per the plan, obviously order and discipline ensure होगा ही. then we have facilitate coordination. yes, it helps us in coordination. then सब कुछ स्मूथ चल रहा है, आप यही तो कर रहे हो, कोऑर्डिनेशन, तालमेल ही तो बैठा रहे हो. जो काम हो रहा है और जो प्लान किया था उनके बीच में आप क्या बैठा रहे हो? तालमेल. और तालमेल मतलब क्या था? coordination. that's why these are the importance. Yet yes, it helps us in coordination or it helps us in facilitating coordination. now let's move on to its process. अब भाई इसकी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस अगेन यू हैव टू रिमेंबर द सीक्वेंस. अगेन क्या आपको सीक्वेंस में आ सकता है चाहे आपके पेपर में ये क्वेश्चन. सबसे पहला स्टैंडर्ड सेट करना भाई कि दिस आई वांट टू अचीव, these are my standards, these were plans, ये हमने प्लानिंग करी थी और these are my standards, इसके अकॉर्डिंग हमें काम करना है. आपने स्टैंडर्ड्स एक सेट कर लिए. जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो तो आप एक स्टैंडर्ड पहले सेट करोगे कि फॉर टुडे आई हैव टू स्टडी 2 chapters ऑफ business studies and 1 chapter or half chapter of accountancy. this you
इन द मॉर्निंग आप ये एक बार सेट कर रहे हो, एक स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो कि हाँ ये मुझे आज दिन में करना है, देन आप क्या करोगे, मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप क्या करोगे, पढ़ाई करोगे, ठीक है, आप पढ़ाई करोगे, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस रात में हो आप पूरा हो गया, एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से मेजरमेंट करोगे कि भाई मैंने जो प्लान किया था उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी परफॉर्मेंस दे पाई कि नहीं दे पाई, कि मैंने तो प्लान किया था 2 चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड हाफ चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी, मैं कर पाई कि नहीं कर पाई, फिर क्या करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है, आपने मेजरमेंट किया कि अरे यार मैंने तो इतना प्लान किया था, फिर आपने और मैं कर कितनी पाई, 1 चैप्टर ऑफ बिजनेस स्टडी और आधा चैप्टर ऑफ अकाउंटेंसी कर पाई, तो आपने ये मेजरमेंट किया। अब मेजरमेंट के बाद आप क्या करोगे, डेविएशन ढूंढो, क्या ढूंढोगे, डेविएशन ढूंढोगे, डेविएशन का मतलब कि भाई मैंने कुछ ज्यादा ही समय तो इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं कर लिया, यू विल फाइंड आउट द डेविएशन, यू विल फाइंड आउट द डिफरेंस कि यार मैं अपना गोल अचीव करने में क्यों पीछे रह गई, दैट इज द डेविएशन, ठीक है। फिर इस आप क्या करोगे, डेविएशन जब आप फाइंड आउट कर लोगे तो आप करेक्टिव एक्शंस लोगे, करेक्टिव एक्शंस कैसे, कि आपने जैसे फाइंड आउट कर लिया कि मैंने मोबाइल ज्यादा चलाया, तो नेक्स्ट डे व्हाट यू विल डू कि आप मोबाइल नहीं चलाओगे, दीज आर द प्रोसेस, कि पहले एक स्टैंडर्ड सेट करना, फिर मेजरमेंट करना आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंस का, फिर उस एक्चुअल परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस से कंपेयर करना, और कंपेयर करने के बाद डेविएशन, डिफरेंस कहाँ आया, मेरे से गलती कहाँ हुई, और उसके बाद उसको सुधारने के लिए एक्शन लेना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ देयर इज अ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग, बाय देखते हैं आगे, देखो मैंने क्या बोला, प्लानिंग से ही हमको मिल रहा है कि हम कंट्रोल क्या करें, लाइक कंट्रोलिंग में हम कर क्या रहे हैं, बेसिकली वी आर सीइंग कि वेदर द actions which are being going on are according to the planning or not, यही करना है ना, तो they are related to each other, they are related to each other, एक साथ चलते हैं, that's why we call it they are inseparable twins। नेक्स्ट वी हैव प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस, आप प्लान कर रहे हैं बट इफ यू आर नॉट taking the actions, if you're not measuring your performance with the planned performance, you are not taking the actions of in the day for the deviations, आपका planning is waste, आप planning कुछ भी नहीं है। then yes, planning and controlling they both are forward and backward look, मैंने कंट्रोलिंग का तो बता ही दिया कि बैकवर्ड और फॉरवर्ड है, प्लानिंग भी वही है, प्लानिंग में आप क्या करते हो, फ्यूचर का सोच के प्लान बनाते हो, दैट्स व्हाई इट्स अ फॉरवर्ड लुकिंग, हमने पढ़ा है प्लानिंग में कि प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक प्रोसेस, तो हाँ भाई प्लानिंग फॉरवर्ड लुकिंग है, बट अगेन इट्स अ बैकवर्ड प्रोसेस ऑल्सो, वाई यू विल सी योर प्रीवियस प्लानिंग ऑल्सो कि ये दिस प्लान आई हैव टेकन, ये मैंने प्लानिंग करी थी तो ये चीज मेरे लिए वर्कआउट कर गई थी, ओके, सो यू विल स्टिक ऑन टू दोज प्लान्स किया जाए जो मेरे को काम कर गई है, लेट मी ट्राई दोज प्लान्स अगेन, तो यस इट्स अ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लुकिंग, लेट्स प्लानिंग इज प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। प्लानिंग क्या है, आप सोच समझ के पहले से पेन पेपर वगैरह आपने रेडी रख लिया सब, दैट इज प्रिस्क्रिप्टिव, एंड वेयर इज कंट्रोलिंग, इवैल्यूएट कर रहा है कि वेदर द प्लानिंग you have prescripted there it's actually happening or not। then we have planning and controlling are interrelated and reinforce each other, I already told you कि planning और controlling एक साथ चलते हैं and they are interrelated to each other। I hope this much is clear to you all। Here we end our chapter number 8, that is controlling। For more such content please follow Commerce Edge।